Good morning, kids. Nice to meet you once again. That day we have learned chapter 2. उस दिन हमने चैप्टर 2 पढ़ा था. पोएम नेम इज द स्विंग. तो ये पोएम लिखी हुई थी रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के थ्रू. ठीक है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने ये पोएम लिखा है और ये पोएट का नेम बहुत जरूरी है आपके लिए जानना. ठीक है, पोएम और पोएट का नेम. तो द स्विंग नाम से ही लग रहा है झूला. स्विंग मीन्स होता है झूला. तो ये जो पोयम है इसमें झूले के बारे में और बच्चे के बारे में बताया गया है कि एक बच्चा, उसके लिए सबसे ज्यादा खुशी होती है जब वो झूला पे झूल के ऊपर आसमान को छूने की कोशिश करता है. जनरली आप लोग भी झूला पे कोई ना कोई बच्चे कभी ना कभी झूले होंगे और आपने भी कभी देखा हो, मतलब फील किया होगा कि जब हम झूले पे झूलते हैं तो झूला जब ऊपर जाता है तो कितना अच्छा फीलिंग होती है, मतलब लगता है जैसे हमने आसमान को छू लिया है. तो पोएट यही कहना चाह रहे हैं इस पोएम के थ्रू कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा खुशी होती है जब वो झूले पे झूल के आसमान को छूता है. ब्लू कलर के आसमान को या कैटल को या झाड़ियाँ या ग्रीन गार्डन, इन सबको जब वो देखते हुए नीचे उतरता है तो उसे बहुत खुशी मिलती है. तो दिस इज द पोएम व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट यू लास्ट डे ऑल्सो. ओके, and guys, I have given you homework also. This was the homework I have told you to do. मैंने बोला था खुद करो और फिर मैंने आंसर भी आज मैं बता रही हूँ आपको आंसर. So look at this and match with your answer. खुद अपने आंसर से मैच कर लीजिएगा. Up in the air so blue, rivers and trees and cattle, down on the roof. I repeat once again. Up in the air so blue, rivers and trees and cattle, down on the roof so brown. This is the answer. Now guys, this is your question answer. So take out your English copy if you have. Once again I am telling you, always I am telling you, अगर आपके पास है तो ठीक है, well and good. If you don't have, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, doesn't matter. You can take your rough copy also, but you must write. लिखना जरूरी है. आप अपनी रफ कॉपी ही ले लो. रफ कॉपी में चैप्टर नेम लिखिए द स्विंग. क्वेश्चन नंबर 1. When does the speaker see the countryside? I repeat, when does the speaker see the countryside? तो ये मैंने कॉपी में लिखा है. आप लोग भी इसी तरह इंग्लिश से कॉपी लीजिए. अगर नहीं है तो रफ कॉपी लीजिए. इसमें स्टैंडर्ड 2 चैप्टर 2 पोएम लिखिए द स्विंग और फिर लिखिए उसके बगल में समरी. समरी का स्पेलिंग देखिए ध्यान से, SUMMARY, क्योंकि बच्चे आप स्पेलिंग्स में बहुत गलती करते हो. आपकी स्पेलिंग्स में बहुत मिस्टेक्स रहती है कॉपी चेक करते टाइम. सो प्लीज डू केयर अबाउट इट. यहाँ तो कोई ब्लैक बोर्ड भी नहीं है कि आपको बहुत जल्दी है कि टीचर ब्लैक बोर्ड रब कर देती है, जो आपकी कंप्लेन रहती है कि टीचर ब्लैक बोर्ड रब कर देती है. यहाँ तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है. तो आप प्लीज़ ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर लिखिए. वीडियो आप ही के पास सेफ रहेगा. सो प्लीज़ डू केयर अबाउट इट. ओके, दी स्विंग की स्पेलिंग सही से लिखिएगा, SWING स्विंग. समरी की स्पेलिंग सही से लिखिए, SUMMARY समरी. डेट लिखिए. नाउ सबसे पहले जो मैंने आपको कॉपी में करनी है वो समरी. लुक एट दिस. दिस पोएम इज रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. इनका नाम बुक में भी दिया हुआ है. आप यहाँ पे बुक से भी लिख सकते हो अगर आपके पास बुक है तो, और जिनके पास नहीं है वो प्लीज कॉपी से देख के उतार लेंगे. This poem is written by the poet Robert Louis Stevenson. In this poem, the poet expresses the feeling of on a swing through a child. बच्चों के द्वारा अपनी फीलिंग को वो एक्सप्रेस कर रहे हैं. As every child can feel very happy to go up in a swing and come down while watching river, trees, cattle and green garden etc. Once again I repeat, मैं आपको यहाँ पे ऐसे फोकस कर रही हूँ, आप अच्छी तरह से लिख लीजिए. This poem is written by the poet Robert Louis Stevenson. In this poem, the poet expressed the feeling of on a swing
through a child, as every child can feel very happy to go up in a swing and come down while watching river, trees, cattle and green garden etc. यहाँ पे कॉमा देते रहिएगा, रिवर के बाद कॉमा, ट्रीज के बाद कॉमा, कैटल एंड ग्रीन गार्डन। कैटल मीन्स हो गया झाड़, कांटा वगैरह जो होता है झाड़ी, उसे हम कैटल कहते हैं। तो इस पोएम को ध्यान से देख लीजिए और लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ओके, कंप्लीटेड। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, व्हेन डज द स्पीकर सी द कंट्री साइड। देखिए ध्यान से, व्हेन डज द स्पीकर see the countryside? The speaker see the countryside while going up in the air. Once again I repeat, the speaker see the countryside while going up in the air. Once again question देखिए ध्यान से, when does the speaker see the countryside? आंसर है the speaker see the countryside while going up in the air. The speaker see the countryside while going up in the air. Now question number 2 है, how many colors are mentioned in the poem? Write the colors with the things they describe. कितने कलर मेंशन किए गए हैं पोएम में? तो पोएम में जो हमने पढ़ाई था, there are 3 colors. 3 colors are mentioned in the poem. 3 colors are mentioned in the poem. And the things they describe. 3 पोएम आपने देखा ही होगा, यहाँ पे 3 तरह के पोएम थे, 3 तरह कलर थे जो कि हमने डिस्क्राइब किया था। और जो 3 कलर कैसे डिस्क्राइब किया गया था, एयर को ब्लू कलर डिस्क्राइब किया गया था एयर के साथ, ठीक है। ग्रीन कलर डिस्क्राइब किया गया था गार्डन के साथ, एंड ब्राउन कलर डिस्क्राइब किया गया था रूफ के साथ। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अप इन द एयर सो ब्लू, ग्रीन गार्डन, रूफ सो ब्राउन। बस ये 3 कलर पोएम में दिखाया गया है, तो वही मैंने लिखा है, बताया आपको। एयर को ब्लू के साथ, ब्लू कलर को हम एयर के साथ डिस्क्राइब किए यहाँ पे, जैसे पोएट ने बताया है। ग्रीन कलर को गार्डन के साथ एंड ब्राउन कलर को रूफ के साथ। ध्यान से देख लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ द स्विंग। जो झूले पे झूलने का जो मूवमेंट, उसे डिस्क्राइब कीजिए। तो डिस्क्राइब वो तो आपने पढ़ाई होगा, बहुत ही प्लीजेंट था। द मूवमेंट ऑफ द स्विंग आर प्लीजेंटेस्ट। द मूवमेंट्स ऑफ द स्विंग आर प्लीजेंटेस्ट। बहुत ही खुशी महसूस होती है जब झूले पे झूलते हैं। किसी भी उम्र के इंसान जब झूला पे झूलता है तो उसे बहुत खुशी होती है। सो द आंसर इज द मूवमेंट्स ऑफ द स्विंग आर प्लीजेंटेस्ट। PLEASANTEST, प्लीजेंटेस्ट। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ जो आपने पढ़ा है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो और इसको समझने में आपको आसानी हो। समरी, द स्विंग। दिस पोएम इज written by the poet Robert Louis Stevenson. In this poem, the poet expressed the feeling of a swing through a child, as every child can feel very happy to go up in a swing and come down while watching river, trees, cattle and green garden etc. Now question answer. When does the speaker see the countryside? The speaker see the countryside while going up in the air. Question number 2. How many colors are mentioned in the poem? Write the colors with the things they describe. 3 colors are mentioned in the poem, and the things they describe are air blue, garden green, roof brown. Now question number 3 and the last. Describe the movements of the swing. The movements of the swing are pleasantest. The movements of the swing are pleasantest. So this chapter also we have already completed, guys. We'll meet in next video with our new chapter. Unless and until, take care, guys.